सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की कहानी भी सुनते हैं। ये इस्लाम का मुजाहिद आजम, ये हलाल और सलीब की जंगों का हीरो, और जिस पे उम्मत इस्लामिया को आज भी नाज है, और आज सदियां गुजरने के बाद ये सीनों में दिल की तरह धड़कता है। सुल्तान अयूबी का नाम आज भी दिलों पे नक्श है, और उसका नाम सुन के मुर्दा जानों के अंदर भी जिंदगी की हरारत पैदा हो जाती है। उसके ज़माने में रेजिनाल्ड बदबख्त एक इंग्लिस्तान के शहजादे ने हाजियों के काफिले को रोक लिया और उनका सामान लूट लिया। उन्होंने कहा, हम हज पे जा रहे हैं, तूने हमारा सामान लूट लिया, हमें जाने दे। तो उसने दरीदा दहनी करते हुए कहा, बुलाओ अपने नबी मोहम्मद को जो तुम्हारी जान छुड़ाए। बस सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी तक ये बात पहुंची तो मैंने तारीख में पढ़ा कि वो दांत पीसता था, उसकी आंखों में खून उतर आया, और उसमें खड़े खड़े कसम खाई कि जब तक इस जालिम को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाऊंगा, चैन की नींद नहीं सोऊंगा। फिर पौने 2 साल का अरसा आप सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की जिंदगी देख के जंगी मुहिम्मों को तरतीब देता रहा। दिन रात उसने एक कर दी, नींद करीब ना आने दी। जब नींद बहुत ज्यादा तंग कर दी तो फिर वो खेमे की चोप के साथ टेक लगा के खड़े होकर के अपनी आंखों की आग बुझा लेता, और पौने 2 साल का अरसा उसने चारपाई पे लेट के नहीं देखा। फिर वो लम्हे आए कि अल्लाह ने उसकी मुराद पूरी की। इंग्लिस्तान के शहजादे लाइन में खड़े थे, उसने शाह गामा को अपनी कुर्सी दी और साथ कहा, हम जिसको कुर्सी देते उसे अमान देते। फिर उसने उसके जो नाइट्स थे उनको आबखोरे दिए, उनमें पानी दिया, कहा जिसको हम पानी देते हैं उसको अमान देते हैं। फिर जब रेजिनाल्ड की बारी आई तो बादशाह की रगें फूल गई गुस्से से। उसने तलवार निहम से बाहर निकाली और उसकी छाती पे चढ़ के उसकी गर्दन पे तलवार रख के उसके टुकड़े करते हुए कहा, ओ कुत्ते, तूने कहा था बुलाओ अपने नबी मोहम्मद को, मोहम्मद अरबी ने अपना नौकर भेज दिया है। और इस तरह उस रेजिनाल्ड कुत्ते के 2 टुकड़े करके रख दिए। ये हमारी तारीख है, ये और रोशन तारीख है। हमारे इस्लाफ, हमारे बुजुर्ग, उस दौर के शहनशाह, उस दौर के बादशाह इतनी जुर्रत और इतनी अजीमत रखा करते थे, और आज हमारी कमजोरियां ने दुश्मनों को दलेर कर दी है। कभी ऐसा भी अंधेर आया था कि सरेआम यूं तो हीन और तनकीस होती हो पैगंबर हुस्न और पैगंबर जमाल की, और फिर 1 अरब 40 करोड़ इंसान दुनिया के ऊपर बसते हो। ये भी जमाने ने दिन देखने थे। तो उम्मते मुस्लिमा की मौत वाक़या हो जाए अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की तौहीन बाकी रहती है। इसलिए उम्मत को पूरी कुव्वत के साथ खड़ा होना है और अपने नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन का बदला लेना है। और ये मुमकिन नहीं है जब तक जो है वो हम पूरी दुनिया के ऊपर गालिब ना हो। अल्लाह ताला उम्मत को वो दिन नसीब फरमाए कि उम्मत का गलबा अल्लाह ताला नसीब फरमाए। इस वक्त हमारा अलमिया ये है कि हमारे पास आलम लीडर कोई नहीं है। अवाम के जज्बे यकीनन देखने के। सीरिया के बच्चों को मैंने देखा कि वो छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने हाथों में कतबा पकड़ा हुआ है, और मैं उस मंजर को देख करके कितनी देर तक सकते में रहा। उसके ऊपर लिखा हुआ था, उक़्तुलूना वला तसुब्बू लिनबियना, हमारे टुकड़े कर दो लेकिन हमारे नबी को गाली न दो। उन बच्चों के दर्द की कहानी कलेजे चीर रही थी। ये मोहब्बतों का आलम। वो इकबाल ने कहा था, चमन में रखते गुल शबनम से तर है, चमन में रखते गुल शबनम से तर है, समन है सब्जा है बादे सहर है, मगर हंगामा हो सकता नहीं गर्म, यहां का लाला बेसोजे जिगर है। इस वक्त उम्मत बे इमाम है। उम्मत के पास जो है वो कोई ऐसा शख्स नहीं है जो उम्मत की रहनुमाई करे। मुल्क भी खाली है और आलमी लेवल पे भी हम किसी इमाम से महरूम हैं। अल्लाह ने वो दिन नसीब करने हैं, हम सफ़े सीधी करें, बस हमारा काम इतना है। सफ़े सीधी करेंगे तो इमाम भी अल्लाह भेज ही देगा, और वो वक्त आएगा कि उसके झंडे नीचे हम खड़े होंगे। और हमने तारीख में पढ़ा है, कुतुबे सिहा में मौजूद है, बुखारी और बाकी किताबें उठाएं, हमें उस वक्त की बशारत दी गई है कि जब असाकिर इस्लाम तरतीब पाएंगे और फिर इमाम भी आ जाएगा, और फिर उम्मत मुस्लिमा वो बांकपन पाएगी कि सही हदीस में आता है कि अगर कोई यहूदी किसी पत्थर के पीछे या दरख्त के पीछे छुप करके पनाह मांगना चाहेगा तो वो पत्थर मुसलमानों मुजाहिदों को बोल करके कहेगा, इधर आ, ये जालिम मेरे पीछे छुपा हुआ है। वो दिन भी अल्लाह ताला ने हमें दिखाने हैं, और पूरी उम्मत के ऊपर झंडा झूलेगा तो आमना के लाल का ही झूलेगा इंशाअल्लाह। आ मिलेंगे सीना चाकाने चमन से सीना चाक,
बज़्म गुल की हम नफस बादे सबा हो जाएगी, शबनम अफशानी पैदा करेगी मेरी सोजो साज, इस चमन की हर कली दरदाश ना हो जाएगी, आसमां सहर के नूर से होगा आईना पोश, जुल्मत रात की सीमा पा हो जाएगी, शब गुरेजा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। वो वक्त इंशाअल्लाह आने वाला है, बस हमारा काम सफ़ें सीधी करनी है और सफ़ों को तरतीब देना है, अपने जज्बों को मरने नहीं देना है और ये जज्बे अपनी नस्लों में भी मुंतकिल करने हैं और अपनी नस्लों को बिठा करके हुजूर की अजमत की कहानी पढ़ा के जाना है हमने। मैंने सीरिया के उन बच्चों को देखा तो मैं अपने बच्चों को बिठा लिया, मैंने कहा बेटे पूरी दुनिया के ऊपर हुजूर की नामूस पे हमला है, बताओ हम क्या करेंगे। तो मेरा 5 साल का बच्चा है, मुझे हमजा कहने लगा कि अब्बू ये जो तलवार आपने लटका के रखी है बैठक में, इसके मैं पेच खुद खोल सकता हूँ और ये मेरे हाथ में दे, उन जालिमों को मैं काटूंगा। मैंने कहा बेटे मुझे यही तुझसे तवक्को थी, इसलिए कि तेरे जिस्म के अंदर ख्वाजा दीन मोहम्मद मुस्तफ़ाई की गैरत का खून दौड़ रहा है और इंशाअल्लाह ये हमारी नस्लें उठेंगी और इस्लाम के गलबे का ख्वाब हम शर्मिंदा ताबीर करेंगे इंशाअल्लाह। तो अपने बच्चों को बिठाएं और उनको बताएं और उनको हुब्बे रसूल के जाम पिलाएं और उनके अंदर मोहब्बत रसूल अंधेल दें और उनके सीने के अंदर ये हरारत पैदा कर दें और वो उम्मत के लिए और नाम मोहम्मद के लिए हर कुर्बानी देने के लिए आमादा हो जाएं। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम का झंडा झूलता हुआ नजर आएगा। हमने अपने जज्बों को हर सूरत बेदार रखना है और अगर उन्होंने तौहीन की जबान खोली है तो करोड़ों इंसान हुजूर की मदा में जबानें खोल लें, सुबह शाम वजीफा दरूद सलाम का लबों पे जारी कर लें और हुजूर के नाम का झंडा उठाएं। ये गलियों में, ये चौकों में, ये बाजारों में ये एहतजाज, ये तो एक मामूली कैफियत है, हम तो इससे आगे भी अगर जान हम बेबस हैं, कर कुछ नहीं सकते। सच्ची बात है, हमारे अंदर जो जज्बों की कायनात है इनको कच्चा चबा जाएं कि जिन्होंने मेरे आका हुजूर नबी रहमत की तौहीन और तनकीस की है, इसलिए जो हमसे बन पड़ा, जो हमसे हो सका हमने वो जरूर करना है। वो क्या कहा था सौदा ने कि मजनू लैला से बाजी न ले सका पर सर तो दे सका, किस मुंह से करते हो दावा इश्क सौदा, तुमसे तो ये भी ना हो सका। हमने देखना है कि हम क्या करते हैं, इस हवाले से हमारे जज्बात क्या हैं। मुझे याद आई आज उम्मे अमारा, सारा दिन आज उम्मे अमारा की कहानियां मेरे ज़हन में गर्दिश करती रही। उम्मे अमारा ग़ज़वाए उहद की नामवर मुजाहिदा है कि जब भगदड़ मची और कुछ तो खून होने लगा और अजीब कैफियत बन गई, तो उस वक्त हजरत उम्मे अमारा खातून है जो इस जंग में साथ आई थी, किस काम के लिए आई थी कि कुछ जख्मियों की मरहम पट्टी करूंगी। लेकिन जब देखा कि हुजूर तन्हा है और तीरों की बरसात हो रही है, उम्मे अमारा तलवार लेके मैदान में आ गई और हुजूर नबी रहमत ने फरमाया कि मैं जिधर देखता था मुझे उम्मे अमारा ही नजर आती थी। अगर इधर से हमला होता आगे उम्मे अमारा खड़ी होती, अगर इधर से हमला होता तो उम्मे अमारा खड़ी होती। मैं कहता उम्मे अमारा तेरे नाम पे मेरी नस्लें कुर्बान, जिसने मोहम्मद अरबी की आबरू का पहरा दिया। अल्लाह अकबर। तुम्हारे जज्बे सच्चे हैं इंशाअल्लाह। शायद मगरब को भूल हो गई है, यहाँ एक एक बच्चा गाजी इल्मुद्दीन है, एक एक बच्चा अमर चीमा है। ये सादतमंदियों का सफर है, ये मगरब को भूल हो गई है। उसने किस कौम को छेड़ा है? इनकी गैरत मरी हुई नहीं है, उन्होंने कचौके दिए, जख्म दिए, उम्मत को मुआशी बुरहान में मुब्तला कर दिया। रोज पेट्रोल के बम हमारे ऊपर गिरते हैं, लेकिन हम कभी मैदान में नहीं आए। लेकिन सारे मामलात के अंदर हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं, कमजोरी भी दिखा सकते हैं। अगर इस उन्वान से हम कमजोरी दिखाएं, हमारा बचता ही कुछ नहीं है। हमारा सब कुछ नाम मोहम्मद है। हमने हर दौर में तकदीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है। छोड़ के सिलसिलाए रस्म सियासत का फंसूं, बस एक नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। हमने अहद गुलामी करना है हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम से, और इंशाअल्लाह ये हमारी सादतमंदी है। वरना हमने वो जमाना भी देखा है जिस जमाने में कोई ऐसा मुतनफ़्फ़स नजर नहीं आता था जो हुजूर के नाम का झंडा उठाए। ये तातारियों का दौर है, जब बगदाद को उजाड़ा गया, उम्मत के सर काटे गए और ये हाल था कि
منگول سردار نے کہا کسی مسلمان کا سر لاؤ، اپنے فوجیوں کو کہا نہیں تو تمہارا سر کاٹ کے لگائیں گے۔ ایک مینار تعمیر کرنا ہے کھوپڑیوں کا، اور پھر مسلمانوں کا پتہ ڈھونڈتے ہوئے لوگ ہاتھ میں پیسے لے کے گھومتے تھے کہ کسی مسلمان کا پتہ دے دو، اس کا سر کاٹیں ہم، لیکن مسلمان ملتا نہیں تھا، کاٹ دیے گئے۔ دجلہ 3 دن تک خون بن کے بہتا رہا۔ یہ ہماری تاریخ ہے بغداد کی۔ اور پھر دجلہ کا بند توڑ دیا گیا، جو لوگ تہہ خانوں میں چھپے تھے 1.25 لاکھ لاشیں ہم نے وہاں سے پھر نکالی۔ پھر وہ لمحے آئے کہ کوئی ایسا متنفس نظر نہیں آتا تھا جس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہو۔ ایک منگول سردار عیسائی ہو گیا، اس نے ایک عیسائی پادری کو بلایا اور کہا کہ اپنے مذہب کی تبلیغ کر تاکہ کچھ لوگ اور بھی ہمارے ہم نوا ہو جائیں۔ اس نے قسم پرسی کے سالم میں کہ اب کوئی شخص نہیں ہے جو اسلام کا نام لیوا ہو، تو اپنے خود سے باطنی کا اظہار کر دیا اور پیغمبر حسن و جمال حضور نبی رحمت کی توہین و تنقیص کا آغاز کیا۔ ابن حجر نے لکھا ہے کہ ایک کتا تھا جو خیمے کی چوب کے ساتھ بندھا ہوا تھا، جب اس نے توہین کا آغاز کیا تو اس نے بھونکنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کتا تیری اس توہین کی وجہ سے بھونک رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، یہ کتا نسلی کتا ہے۔ واقعی وہ نسلی تھا، اور میرا ہاتھ کا اشارہ پا کے غیرت میں آ گیا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس نے پھر توہین کا آغاز کر دیا۔ تو ابن حجر نے لکھا ہے کہ اس کتے نے زنجیر تڑوا کر کے اس پادری کے گلے میں جا کے دانت گاڑ دیے اور چھوڑا تب جب اس کو واصل جہنم کر دیا۔ اس منظر کو دیکھ کے 70,000 اس فوج کے سپاہی اسلام کے دامن میں آ گئے۔ اقبال نے اسی موقع پہ کہا تھا تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشائے میں کو غرض نہیں پیمانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے۔ اللہ اپنے نبی کی آبرو کی یوں بھی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ کون جانتا تھا کہ عامر چیمہ یہ کام سر انجام دے گا؟ وہ تو ٹیکسٹائل کی ڈگری لینے گیا تھا، لیکن غلامی رسول کی سند لے کے پلٹا۔ میں نے غازی کے جنازے میں شرکت کی ہے، آپ نیٹ پہ جائیں اور وہاں اس کے جنازے کی تصویر دیکھیں، یا کہیں تصویر آپ کو میسر ہو۔ جنازہ لوگوں کی انگلیوں پہ ہے، بھاری تابوت اور اس کے اندر اس کا جسد اطہر، لیکن ہاتھوں پہ نہیں ہے، آپ کو انگلیوں کے پوروں پہ نظر آئے گا۔ اور ایسے مناظر بھی دیکھنے والوں نے دیکھے کہ رش کی وجہ سے لوگ نیچے سے ہٹ بھی جاتے اور وہ پھر بھی ہواؤں میں تیرتا رہتا۔ آپ جا کے دیکھ لیں، میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا، بالکل انگلیوں کے پورے پہ میں خود شامل تھا، اور میری سمجھ میں اس وقت بات نہیں آتی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے، اتنا بھاری صندوق اور انگلیوں کے پوروں پہ۔ پھر ایک دن حضرت سعد بن معاذ کی کہانیاں پڑھ رہا تھا کہ ان کا جنازہ بڑا ہلکا تھا، تو پوچھا گیا تو فرمایا کہ سعد کے جنازے کو صرف انسان ہی جو ہے وہ کندھا نہیں دے رہے، فرشتے بھی کندھا دے رہے ہیں۔ غازی کا جنازہ ایسے ہوا میں تیرتا تھا جس طرح پانی پہ کشتی تیرتی ہے۔ میں نے خود غازی کی قبر کی پائنتی پہ ایک سید زادے کو روتے دیکھا، اور وہ کہہ کیا رہا تھا، ربا میں تینوں یہ نہیں کہندا مینوں عامر چیمہ بنا دے، میں کہنا ہے قدمہ دی مٹی ہی بنا دے۔ یہ سعادت مندی کی موت ہے، یہ خوش نصیب لوگوں کی زندگی ہے، اور مسلمان اس کو اعزاز سمجھتا ہے۔ اس پورے حال میں کوئی ایک شخص بھی نہیں ہوگا کہ جس کے دل میں یہ آرزو نہ ہو کہ میں حضور کے نام پہ قربان ہو جاؤں۔ ایک ایک شخص کے سینے کے اندر، میں سمجھتا ہوں میرا ہی سینہ ہے، لیکن نہیں، ہر شخص کا سینہ یہی ہے، اور ہر شخص کے اندر کے جذبات یہ ہیں، یار یہ دھڑا کیا ہے زندگی میں حضور کے بغیر؟ سب کچھ حضور ہی ہیں، اور ہماری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ حضور کی ذات ستودہ صفات ہے۔ آپ کو جمعۃ المبارک کو جو کال دی گئی اس میں بھرپور شامل ہوں، جہاں جہاں سے آئے ہیں وہاں جو جلوس ہو بھرپور شامل ہوں، لوگوں کو ترغیب دیں، اور اس کو جو ہے وہ بہت بڑے سائز کے اندر جلوسوں کو منعقد کرے تاکہ مغرب کو پیغام جائے کہ یہ تھکے ہوئے، ماندے ہوئے، ہارے ہوئے، یہ جو ہے وہ معاشی بحرانوں کے پسے ہوئے لوگ جب بھی اپنے من کا سودا کرتے ہیں تو بازار مصطفیٰ میں ہی کرتے ہیں۔